गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा +1 अकाउंट्स का चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ था। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन सेकंड। शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। इधर आएगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास नंबर 1, महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ। आपको कल बताया था कि इसमें कौन कौन से अकाउंट है, एक कैश और कैपिटल। तो यहाँ पे कैश लिख दो आप, प्लस उधर कैपिटल। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसमें गुड्स आ गया और कैश आ गया, तो यहां क्या लिखेंगे? स्टॉक। कैश तो हमने पहले लिखा हुआ है। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसमें गुड्स आ गया और क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं। तो आपको बताया था कि एक तो स्टॉक आएगा गुड्स के लिए, और क्रेडिट में खरीदते हैं तो क्रेडिटर आते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर और आ जाएंगे आपके लायबिलिटीज के नीचे। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर खरीद रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश तो हमने लिखा हुआ है, एक फर्नीचर एसेट्स आ गई, तो हम यह लिखेंगे प्लस फर्नीचर प्लस पेड रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंसिस होता है, इसके लिए ना एसेट्स में कैश है लिखा हुआ है, रेंट नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद है रिसीव्ड कमीशन, नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन हमारी इनकम होती है, तो इनकम नहीं लिखते हम यहाँ पे। रिसीव्ड कमीशन है, कैश मिलेगा, कैश लिखा हुआ है। इसके बाद है नंबर 7, चलो पहले इतने कर लेते हैं। फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अमाउंट है 80,000, तो आप 80,000 कैश के सामने लिखोगे, प्लस स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल के सामने 80,000 आ जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल हो गई। सेकंड था
परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, 28,000 का आप कैश में गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदते हैं तो किसके इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक पे और कैश पर। तो स्टॉक में 28,000 प्लस कर दो और कैश में से 28,000 माइनस कर दो, क्योंकि बिजनेस में कैश तो बिजनेस से जा रहा है लेकिन स्टॉक आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, $52,000 का आपके पास कैश बच गया, 28,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 80,000 की कैपिटल। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, 20,000 दिया हुआ है। अब 20,000 का माल उधार खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट है, गुड्स खरीद रहे हैं, तो स्टॉक में प्लस करो, प्लस 20,000। अब ऑन क्रेडिट कर रहे हैं उधार में, तो क्रेडिटर में प्लस करेंगे हम 20,000। बस दो जगह फैक्ट पड़ेगा, स्टॉक में जोड़ेंगे और क्रेडिटर में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स उधार में खरीदा है। और फिर लिखेंगे यहां पर न्यू इक्वेशन, इसमें 0 या भी 0, तो 52,000 का कैश बच गया आपके पास, 48,000 का स्टॉक हो गया, क्रेडिटर 20,000 और कैपिटल 80,000। तो फिर दोनों साइड मैच हो गई हमारी, 1 लाख और 1 लाख। इसके बाद है नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब 6,000 में फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो फर्नीचर के अंदर प्लस कर देंगे हम, और कैश दे रहे हैं, कैश में से माइनस हो जाएगा 6,000। मतलब बिजनेस से कैश तो जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, कैश में से माइनस कर दो, फर्नीचर में प्लस, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी पर। अब फिर दोबारा लिखेंगे न्यू इक्वेशन, $46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000, यहाँ पे 20,000 प्लस 80,000। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, इस साइड का टोटल और उस साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा अपने आप। अब इसका टोटल भी 1 लाख आ रहा है, उधर भी 1 लाख आ रहा है। इसके बाद है पेड रेंट, नंबर 5, किराया दे रहे हैं आप 2,000 रुपये का, 2,000 का किराया देंगे, तो आप कैश देंगे, कैश में से 2,000 माइनस कर दो, और ये एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 2,000। कोई भी एक्सपेंसेस हो वो कैश में दिया जाता है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से भी माइनस, बाकी को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे हम। और फिर लिखेंगे यहाँ पर न्यू इक्वेशन, $44,000 का कैश बच गया, 48,000 का स्टॉक है, फर्नीचर आ गया 6,000, और इधर 20,000, 78,000, 98, इधर भी 98 हो गए, 44, 48 और 6। अब हम करते हैं रिसीव्ड कमीशन। कमीशन आपको मिल रही है 500 रुपये की। अब कमीशन मिल रही है तो आपको इनकम हो रही है, इनकम कैश में प्लस करेंगे और इनकम कैपिटल में प्लस करेंगे।
तो याद रखना कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन होती है इनकम, तो कैश पे प्लस और कैपिटल पे प्लस, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन, $44,500 का कैश हो गया हमारे पास, 48,000 का स्टॉक हो गया, 6,000 का फर्नीचर है, और इधर 20,000 क्रेडिटर और 78,500 के कैपिटल हो गई। इसके बाद 2 पॉइंट रह गए, 8 और 9, इसको ऊपर कर लेते हैं अभी। अब यह दोबारा लिख लेंगे न्यू इक्वेशन जो हम कर रहे हैं बार बार। $44,500 कैश बचा हुआ था, स्टॉक में थे 48,000, फर्नीचर में 6,000, और इधर 20,000 क्रेडिटर के सामने, प्लस कैपिटल बची हुई है 78,500 की। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 7, विदड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए आप कैश निकाल रहे हैं बिजनेस से, कितने का निकाल रहे हैं? 3,000 रुपये का। 3,000 का कैश निकाल रहे हैं तो 3,000 कैश में से माइनस करो। प्राइवेट यूज के लिए निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होती है, तो यह कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यह लिखेंगे न्यू इक्वेशन, $41,500 का कैश बच गया, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 20,000 क्रेडिटर के, 75,500 कैपिटल। इसके बाद है नंबर 8 ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आप उधार माल बेच रहे हैं, 40,000 कॉस्ट 30,000, 30,000 वाला 40,000 में माल बेच रहे हैं, वो भी क्रेडिट पर। इसका अर्थ है यहां पर डेटर और आ जाएंगे आपके। अब डेटर और आगे, क्योंकि हम उधार माल बेच रहे हैं तो डेटर्स आएंगे। हमने 30,000 वाला माल 40 में सेल किया है तो स्टॉक में से 30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 48,000 का स्टॉक है जिसमें से 30,000 वाला बेचा हमने 40,000 में, वो भी ऑन क्रेडिट। उधार में बेचा है तो डेटर के अंदर प्लस करो। अब 30 वाला अगर 40 में बेचा जाएगा माल तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और फिर दोबारा बनाएंगे हम न्यू इक्वेशन। आपके पास कैश बच गया 41,500, 18,000 का स्टॉक बच गया, 6,000 फर्नीचर और डेटर आ गए 40,000 के, 20,000 का क्रेडिटर, 85,500 की कैपिटल हो गई, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट तो हमने जोड़ा था। अब जोड़ेंगे 85,500, 20,000, 40, इधर 6, 18,000 और 41,500 आपस में मैच कर रहा है ये। अब लास्ट करते हैं 9 पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं 15,000 की। क्रेडिटर कहाँ है, ये रे। क्रेडिटर को 15,000 जब दे देंगे तो 15,000 या माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है, डेटर से पैसे लेने होते हैं। और 15,000 का हम इसको क्या देंगे, कैश देंगे। हमारे पास कैश है, इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे। अब फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। फाइनल इक्वेशन $26,500 का कैश बच गया, 18,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 40,000 के डेटर, 5,000 क्रेडिटर को देने हैं और 85,500 की कैपिटल बच गई। तो ये फाइनल इक्वेशन लिखेंगे 26,500, 18, 6, 40, 5 और 85,500। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बढ़ाते हैं फाइनल इक्वेशन देखकर। बैलेंस शीट इसके नीचे लिखेंगे एज एट, डेट नहीं है हमारे पास, इधर आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, रुपीस का साइन, एसेट्स रुपीस का साइन। एसेट्स कौन कौन सी हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर। और इधर क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर, कैपिटल, अमाउंट डाल देंगे। फाइनल जो इक्वेशन आई है, कैश बचा है 26,500 का, कैश के सामने लिख दो। स्टॉक बचा है 18,000 का, 18,000 स्टॉक के सामने लिख दो। और 6,000 का फर्नीचर, डेटर है 40,000 के। इधर क्रेडिटर बचे हुए हैं 5,000 के, 85,500 की कैपिटल। अब ये दोनों साइड, इधर आ गया 90,500, इधर भी आ रहा है 90,500। ठीक है, 6, 7, 2, 2, ठीक है। 90,500, 90,500 दोनों साइड मैच हो गई। तो ये प्रूव हो गया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।